नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात। मैं प्रिय रंजन भारती। दांव पर बेटी रोहिणी है और कमर लालू यादव ने कस रखी है। जी हाँ, मैं छपरा की बात कर रहा हूँ। छपरा यानी सारण। सारण लोकसभा क्षेत्र का नामकरण 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद हुआ और पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में और उसके पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने यहां जो करारी हार खाई, जिस तरह से शिकस्त मिली, परिवारवाद की पटकथा 2014 में ही लिख दी गई थी, जब राबड़ी देवी यहां से पराजित हुई राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार के हाथों। अब ये पटकथा इस बार फिर दोहरा दी गई है। रोहिणी आचार्य अपनी बेटी को मैदान में लालू यादव ने उतारा है और वो कमर कसकर छपरा में ही बैठ गए हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, बेटी को संसद पहुंचाने की लगातार मिन्नतें करते हुए अपने पसीने बहा रहे हैं। लेकिन बदले की भावना 2019 में भी लालू यादव ने निकालनी चाहिए थी। 2014 में जैसे उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की राबड़ी देवी को शिकस्त मिली राजीव प्रताप रूढ़ी के हाथों, उसका बदला निकालने की कोशिश की और बदले में उन्होंने अपने समधी चंद्रिका राय को मैदान में उतारा। लेकिन चंद्रिका राय भी कुछ नहीं कर पाए, उन्हें भी रूढ़ी के हाथों धोबिया पाट खानी पड़ गई थी। अब लालू यादव ने कमर तो कस ली है, लेकिन वो डेरा डालकर भी क्या कर पाएंगे ये देखना खास दिलचस्प होगा, क्योंकि रोहिणी के पक्ष में दो बातें आ रही है। एक तो वो लालू यादव की बेटी हैं और दूसरा अपने पिता लालू यादव को उन्होंने जीवन दान दिया है किडनी देकर। इसकी चर्चा खूब हो रही है गांव देहात में, और शहरों में भी महिलाएं उनके प्रति सहानुभूति दिखा रही हैं, लेकिन ये भी पूछ रही हैं कि इसके अलावा उनकी योग्यताओं में और क्या है। वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, लालू की बेटी हैं और लालू यादव को अपने पिता को उन्होंने किडनी दान की है। लेकिन पिता को किडनी दान करना कोई बड़ी योग्यता नहीं है। हर पिता के लिए अपने बेटी और बेटे चाहते हैं कि वो जीवित रहें और इसके लिए हर तरह की मशक्कत करना वो गवारा मानते हैं, इसलिए भी कि परिवार में सब कुछ ठीक ठाक रहे, परिवार के मुखिया जीवित रहें और हम पर आशीर्वाद बनाए रखें। तो इसके अलावा उन्होंने और क्या किया? ये कौन सा नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया पिता को किडनी देकर के? इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं, जो लालू यादव के वोट बैंक का हिस्सा हैं, यादव समाज के लोग भी ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि लालू यादव ने भले नाम वो ना ले, लेकिन ये कहते सुने जा रहे हैं कि कोई किसी की जागीर नहीं है छपरा, यानी सारण किसी की अपनी जागीर, अपनी संपत्ति नहीं है कि वो जैसा चाहें वैसा यहाँ का निर्णय करवा दें। यानी मतदाताओं का अपना मन मिजाज है, वोट का अधिकार सबका अपना होता है और सब ये बात बड़ी दमदार तरीके से कहते भी हैं कि ये मेरा अधिकार है और हम वोट किसे देंगे इस पर किसी का जोर नहीं चल सकता। ये दुआएं तो रूढ़ी को भी मिल रही हैं। रूढ़ी यानी राजीव प्रताप रूढ़ी को लगातार दुआएं देने वालों का तांता लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी आकर यहाँ जनसभा की और जनसभा में जिस तरह से
जयकारे लगे, जिस तरह से नारेबाजी की गई, जो उत्साह नजर आया, वो अगर वाकई वोट में तब्दील हो जाए, उसी जयकारों के उत्साह की तरह ही वोट यहां पड़े और मोदी के समर्थन में पड़े, तो निश्चित रूप से ये मोदी की हैट्रिक होगी। यानी राजीव प्रताप रूढ़ी तीसरी बार हैट्रिक रचते हुए संसद में पहुंच जाएंगे बड़ी आसानी से। लेकिन यहाँ और भी तरह की बातें हैं, और वो ये कि रूढ़ी के साथ लोगों का लगाव तो है, लोग उन्हें वोट तो देना चाहते हैं, इसके अलावा भी उनके साथ कुछ ऐसी बातें उठ रही हैं जिसे लेकर के कहा जा सकता है कि नाराजगी का लोगों के बीच में एक वातावरण बना हुआ है। और वो इस वजह से है कि वो बाहरी नहीं भीतरी होने के बावजूद लोगों से ताल्लुक कम रख पाते हैं। उन्हें शहरी बाबू कहा जाता है। शहरी बाबू यानी वो हेलीकॉप्टर से आते हैं, वो पायलट हैं, बाजाबता आधिकारिक रूप से हवाई जहाज उड़ाना जानते हैं, बड़ी कलाबाजी करके उन्होंने दिखाए भी हैं। लेकिन वो उनके बारे में धारणा बनी हुई है कि वो शहरी बाबू आते हैं, हमारी समस्याओं से उनका कोई वास्ता नहीं होता है। जब बाढ़ आती है तो वो आते तो हैं, लेकिन बांध पर सरपट अपनी गाड़ी से निकल जाते हैं, पूछते तक नहीं कि हाल क्या है आपका, कैसे कष्टों में जी रहे हैं, कैसे इससे मुक्ति मिल पाएगी। यानी उनके प्रति भी लोगों की अवधारणा वैसी नहीं है कि लोग हठात बरबस उन्हें गले लगा लें और जीत का रास्ता आसान कर दें। ये तो एक पक्ष है। और रोहिणी आचार्य के पक्ष में भी जो दलीलें दे रहे हैं कि कोई जागीर नहीं है और हम किसी की जागीर नहीं हैं, और बेटा बेटी अगर पिता को अंगदान करता है तो वो बड़ा कीर्तिमान नहीं है, कोई बड़ी योग्यता नहीं है, हमसे उनका क्या सरोकार है। ये दोनों तरह के सवाल बड़े झंझावात वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ एक बड़ा पक्ष है, और वो पक्ष नजर आता है कि सरकार किसकी बनेगी केंद्र में, सरकार का मुखिया कौन बनेगा, उसमें लोग देख रहे हैं सामने, और वो दिखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी। और मोदी की गारंटी इसलिए भी दिख रही है कि मोदी सामने हैं, वो काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और जन जन को जोड़ने की योजनाएं लेकर के लोगों से अपना सरोकार बढ़ा रहे हैं। भारत में विकास हो रहा है और विकास की रफ्तार गांवों तक पहुंच रही है, घरों तक पहुंच रही है। भारत का डंका विदेशों में बज रहा है। इसलिए मोदी एक मूर्ति की तरह सामने दिखते हैं और वो सरकार बनाने के लिए फिर से तीसरी बार सत्ता में आने के लिए वोट मांग रहे हैं। तो ये मोदी की गारंटी सामने दिखती है और लोग उसके प्रति आकर्षित भी होते नजर आ रहे हैं। मैं जब छपरा के गांवों में परसा और गड़खा के लोगों के बीच में जाकर के संपर्क करता हूं, तो लोग रूढ़ी के प्रति उतने आश्वस्त नहीं दिखते हैं। रोहिणी के प्रति कोई लगाव उनके मन में हो ना हो, लेकिन एक बात बहुसंख्यक रूप से लोगों ने कही, और वो ये कि हम किसी को वोट न दें, हम किसी के पक्ष में जाएं या न जाएं, लेकिन हमारा वोट मोदी के साथ है। हम रूढ़ी को वोट नहीं देंगे, हम मोदी को वोट देंगे। क्यों मोदी को वोट देंगे? क्योंकि मोदी विकास कर रहा है। क्यों मोदी को वोट देंगे? कि भारत की अस्मिता और भारत की शान को वो चौतरफा लहराता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो ये मोदी की गारंटी वहां दिख रही है। अब ऐसे में लालू यादव का कमर कसना स्वाभाविक है अपनी बेटी के लिए। वो जी जान लगाए हुए हैं, बीमारी की हालत में भी लोगों से जनसंपर्क करके पसीने बहा रहे हैं कि रोहिणी आचार्य को किसी तरह से संसद पहुंचा दो।
परिवारवाद की पटकथा को आगे बढ़ा दो और जो पिछली दफा 2 बार की हार का मुगालता है, जो अफसोस है, उसको मन से बाहर निकाल दो। लेकिन ये महत्वपूर्ण, आप जानते हैं कि बिहार में लोग वोट और बेटी जाति के नाम पर करते हैं, यानी जाति को ही वोट और बेटी देना पसंद करते हैं। ऐसे में लालू यादव का जो वोटों का जनाधार है, MY समीकरण, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। 4.5 लाख, यहाँ 19 लाख से अधिक जो वोटर्स हैं, उनमें 4.5 लाख करीब MY यानी मुस्लिम यादव समाज के लोग हैं। मुस्लिम यादव समाज के लोग 4.5 लाख वोट हैं, वोटों की तादाद है इनकी, और एक मुश्त अगर जाती है तो तय मानिए कि जीत उसकी निश्चित होगी। लेकिन ये होता नहीं है। MY यानी मुस्लिम यादव का जैसे ही गठजोड़ बनता है और इसकी भनक लोगों में मिलती है तो प्रतिक्रिया होती है। हर एक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और यहां भी होती है। एक नैरेटिव बन जाता है कि वो एक हो गए हैं। तो ये 5 लाख पिछड़ा और अति पिछड़ा, गैर यादव पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के जो वोटर्स हैं, वो फिर उसके विपरीत चले जाते हैं। और 3 लाख वैश्य जो NDA का यानी मोदी के नाम का वोटर है सुनिश्चित, उनकी आबादी, साथ ही 2 लाख अनुसूचित जाति की आबादी और सवर्ण करीब 2.5 से 2.25 लाख, ये आबादी एक साथ अगर जुड़ जाती है तो जीत का हिसाब किताब लग जाता है। और यही जीत का हिसाब किताब लगता हुआ दिख रहा है। मोदी के नाम पर, मोदी की गारंटी के नाम पर वोट, और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए लालू यादव का पारिवारिक ताना बाना। देखना महत्वपूर्ण यही होगा कि सारण की जनता मोदी की गारंटी की तरफ जाती है या लालू यादव के परिवारवाद की तरफ। 4 जून को ये ऐलान हो जाएगा कि सारण का हैट्रिक फिर लिखा गया या फिर लालू यादव का परिवारवाद यहां झंडा फहरा सका। तय मानिए ये जीत तो एक तरफा ही होगी। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि होता क्या है। देखते रहिए आप भी। आपके साथ मेरी बात, और हमें आज के अंक के लिए यहीं तक रुकने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।